अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि एक सेहतमंद मर्द जो शादी करता है और उसको शादी के 3-4 साल के बाद वो परेशान रहता है कि मुझे औलाद क्यों नहीं है, बच्चा क्यों नहीं है। तो बे औलादी का इलाज, बे औलादी के ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूं। क्योंकि एक सेहतमंद मर्द औरत जब शादी करता है तो शादी के 3-4 सालों के बाद वो परेशान रहते हैं कि उन्हें बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होता। तो साथ साथ उनके पूरे घर और उनके पूरे फैमिलीज़ वाले परेशान रहते हैं और वो बहुत सारे सोच विचार में पड़ जाते हैं कि क्यों और किस वजह से हमें बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होता। और वह मुल्लाओं के पास, दरगाहों के पास, बहुत सारे डॉक्टरों के पास, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, उन्हें बच्चा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता बच्चा, किस वजह से नहीं होता, उसके बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले उस सेहतमंद मर्द औरत को सबसे पहले अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट यानी कि मर्द के लिए सेमन एलेर्जिया होता है और उससे फिर पता चल जाता है कि मर्दाना जो जरासीम होते हैं वो कम है या पूरा है। तो इसके बाद औरत को भी टेस्ट हार्मोन का टेस्ट किया जाता है और नहीं तो फिर औरतों का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको पिल्विस अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। पिल्विस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जा सकता है कि इन्फ्लामेशन के बाद इन्फेक्शंस और सिस्ट और फंक्स तो नहीं है। बच्चेदानी में या वाइजिनल में इन्फ्लामेशन होते हैं, सूजन होते हैं, ज़ख़म होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं और सिस्ट यानी कि पानी जैसे बुलबुले जैसे ज़ख़म हो जाते हैं और बच्चेदानी में या फिर फंक्स हो जाते हैं। उस वजह से बच्चा नहीं होता सेहतमंद माँ को। इसके बाद अरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कि मेंसेस का मिस्टेक हो जाना, मेंसेस 3-4 महीने के बाद आ जाना या तो फिर मेंसेस 10-15-20 दिन के बाद कंटिन्यू आ जाना, तो इसकी वजह से भी माँ को बच्चा नहीं हो पाता, जिसको मेंसेस की प्रॉब्लम्स कहा जाता है। जैसे कि 2-3 ढाई महीने के बाद मेंसेस का आ जाना या तो फिर महीने में हर 20 दिन के बाद, हर 25 दिन के बाद मेंसेस का जल्दी आ जाना, ये भी प्रॉब्लम्स है, बच्चा ना होने की सबब बन जाता है। इसके बाद फलोपिंग ट्यूब ब्लॉकेज, यानी कि बच्चेदानी में जो ट्यूब से जो अंडा निकल के आ जाता है बच्चेदानी में, तो इसको कहते हैं फ्लोपिंग ट्यूब। फ्लोपिंग, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। फ्लोपिंग ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से, बंदिश की वजह से, सूजन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से ये इसमें ट्यूबिस की बंदिश हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से अंडा नहीं आ पाता। क्योंकि माँ के इनके ट्यूब में जहाँ अंडा बनता है, अंडा महीने में एक अंडा बन जाता है। वो उन अंडा जब मिलाप के दौरान अंडा आ जाता है तो फिर अंडे फ्लोपिंग ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से अंडा बच्चेदानी में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता। इसके बाद वाइजिनल इन्फेक्शंस, यानी कि बच्चेदानी में वाइजिनल में इन्फेक्शन हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बच्चा नहीं हो पाता। इसके बाद पॉलीसाइस्टिक ओवरी, बच्चेदानी में पानी की थैलियाँ हो जाते हैं, बुलबुले जैसे, गुब्बारा जैसे, पानी जैसे थैलियाँ हो जाते हैं, जिसको पॉलीसाइस्टिक ओवरी कहा जाता है। यानी कि बच्चेदानी में पानी जैसे थैलियाँ हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उस माँ को बच्चा नहीं हो पाता। इसके बाद फॉलिकल वीकनेस, यानी कि अंडे में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, अंडा कमज़ोर बनता है। जो माएँ कमज़ोर रहते हैं उनको खुराक की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है और वो भाग दौड़ में रहते हैं, देहातों में वो ज़्यादा काम करते रहते हैं, खाना पीना अच्छी तरह नहीं मिल पाता, जिसको फॉलिकल वीकनेस कहा जाता है। यानी कि अंडे में कमज़ोरियाँ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडा बच्चा नहीं बन पाता। क्योंकि एक सेहतमंद माँ के पेट में अंडा महीने भर में एक अंडा बन जाता है, जो कि वीकनेस हो जाता है या फिर ज़ाया हो जाता है या फिर पहुँच नहीं पाता। इसके बाद अबॉर्शंस के बाद, यानी कि जो माएँ 3-4 महीने वाले जो पेट में बच्चे हो जाते हैं, वो काम की वजह से या हरकत की वजह से या वीकनेस की वजह से वो बच्चा अबॉर्शन हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बच्चा का ज़ाया हो जाना। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड के पास जाते हैं, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा आधा है, आधा ज़ाया हो चुका है, अब बचने की उम्मीद नहीं है। तो फिर डॉक्टर हजरात DNC करते हैं, यानी कि इस बच्चे को अच्छी तरह ज़ाया करते हैं ताकि
बच्चादानी और पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो कुछ देहात के बाहरी इलाके में जो औरतें होते हैं वो DNC नहीं करवाते हैं अपने बच्चे को, आधा बच्चा जो है आधे बच्चे को ज़ाया नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी में और अंदर वजिनल में पिलक्स में अंदर से जो बच्चे की जो गोटियाँ हो जाते हैं, जो ब्लीडिंग के क्लाइड हो जाते हैं, वो ठहरे रहते हैं और साफ़ नहीं हो पाते हैं, अच्छी तरह निकल नहीं पाते हैं। वो ठहरे रह के अंदर से सूजन करते हैं, ज़ख़म करते हैं, जिसकी वजह से दूसरा नेक्स्ट बच्चा पैदा ना हो पाता है। इसके बाद जिस्मानी कमज़ोरी, वीकनेस, प्रोटीन्स की कमी और ज़्यादा वज़न के साथ साथ जो मेरे माएँ बहनों को जो ज़्यादा वज़न होता है, ज़्यादा वज़न होने के साथ साथ बच्चा नहीं हो पाता और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी लेवल बढ़ जाता है और ज़्यादा वज़न वाले औरतों को भी बच्चा नहीं हो पाता। इसका पूरा पेट का साइज़, पूरा बॉडी का साइज़ बड़ा है, उसको भी बच्चा नहीं हो पाता। हेपेटाइटिस B, C की वजह से भी बच्चा नहीं हो पाता। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी बच्चा नहीं हो पाता, या ब्रेन की प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसको एपिलेप्सी कहा जाता है, मिर्गी कहा जाता है, जिन्नात असरात की वजह से भी माँ को बच्चा नहीं हो पाता। और इसके बाद ब्लड शुगर, जिस माँ को शुगर हो उस माँ को, उस औरत को भी बच्चा नहीं हो पाता, या तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी माँ को बच्चा नहीं हो पाता। वो रब की मर्ज़ी है कि किस टाइम किस वक्त बच्चा दे दे। ये कुछ वजूहात थे, इसके बिना पर माँ को बच्चा नहीं हो पाता और साथ साथ मर्द हज़रात भी परेशान रहते हैं। जिस मर्द को हेपेटाइटिस हो उस मर्द को भी बच्चा नहीं होता, जिस मर्द को कैंसर हो उसको भी नहीं होता, और टेस्टोस हार्मोन की कमज़ोरी हो, टेस्टोस हार्मोन में मोटिलिटी की कमज़ोरी हो, तो उस दौरान भी उस मर्द को बच्चा नहीं हो पाता। मर्द को भी बीमारियां हो जाते हैं, साथ साथ औरतों को भी बीमारियां हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट यह है कि उस माँ को, उस सेहतमंद मर्द को, दोनों को साफ़ सुथरा फल फ्रूट और खुश्क मेवा खा लेना चाहिए हर रातों को दूध के साथ। इसके बाद जिस माँ को माहवारी में प्रॉब्लम्स है वो अपने माहवारी का इलाज करें, और जो माहवारी के बाद जो फारिग होते हैं, माहवारी के बाद साफ़ सुथरा हो जाते हैं, तो साफ़ सुथरा होने के 10 दिन के अंदर अंदर मेडिकल साइंस का कहना है कि जो माहवारी आ चुका है और माहवारी ख़त्म हो चुका है और ना धोने के फ़ौरन 10 दिन के जो दिन होते हैं उस दिन में मिलाप करें, उससे फिर इंशाल्लाह मेडिकल फ्रेम कहते हैं कि बच्चा जन्म लेगा और बच्चा पैदा होगा। और माहवारी के फ़ौरन 10 दिन के बाद जो 20 दिन होते हैं उनमें बच्चा होता है, वो फिर रब की मर्ज़ी है। लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि माहवारी के साफ़ सुथरा होने के फ़ौरन 10 दिन जो बाद होते हैं, 10 दिन के जो बाद यानी कि माहवारी आज ख़त्म हो गया और आज के 10 दिन तक आप मिलाप करें, अपने बीवी से मिलाप करें, उस दौरान आपको बच्चा बआसानी शफ़ाफ़ हो जाएगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।